अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। आज BTC के बिटकॉइन के मार्केट एनालिसिस करते हैं। चेक करते हैं आज BTC की डेली कैंडल जो ओपन हुई है वो 35,406.50 से ओपन हुई है 35,406.50। ठीक है, तो BTC की प्राइस ने आना तो नीचे ही है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम जो है BTC की रिट्रेसमेंट जो बनती है वो अराउंड इस एरिया तक बनती है 32,500, 32,500 का एरिया मिनिमम। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम के हिसाब से BTC की प्राइस 28,500 29,500 में भी आ सकती है। ठीक है, 29,500 का एरिया और 28,500 का एरिया, इस एरिया तक हमें एक डाउनफॉल नज़र आ सकता है। मगर ये डायरेक्टली इसी तरह नहीं होगा कि यही कैंडल निकले और सीधी 28,500 पे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेप वाइज ही प्राइस अपवर्ड मोमेंट एंड डाउनवर्ड मोमेंट लेगी। अगर हम यहाँ से बात करें करंटली, ठीक है, डेली बेस के हिसाब से जैसे हम चलते आ रहे हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो BTC की प्राइस 33,500 तक आ सकती है, 33,500। ठीक है, 33,500 33,800 इस एरिया पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, और उससे पहले जो एंट्री बनती है वो अराउंड इस एरिया में बनती है 34,380 400 का एरिया। फर्स्ट एंट्री आप 34,400 के एरिया में ले लें, 34,400 के एरिया में। सेकंड एंट्री जो है वो आप लोग अपनी रखेंगे 33,800 या 500 के एरिया में, 33,800 33,500 के एरिया में। तो अगर BTC की प्राइस यहीं से फर्दर अपवर्ड मूवमेंट ले लेती है तो वो अराउंड हमें मिल सकती है अपवर्ड मूवमेंट 36,150 36,150 का एरिया, इस एरिया तक। अगर BTC की प्राइस कल रात की तरह जैसे कि इस कैंडल में हुआ है कि प्राइस डाउनफॉल करते करते अचानक से ही पंप मारकर BTC की प्राइस आके टच हुई थी 35,921 को, 35,921 को। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सीन, ये भी सीन हो सकता है अगेन। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज़ ये BTC है। ठीक है, बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन पॉसिबल है, ये इतनी को अपवर्ड मूवमेंट इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर 35,150 के एरिया से भी प्राइस स्पीडली अपवर्ड मूवमेंट लेती है जैसे कि कल रात हुई, ठीक है, तो वो फिर हमें मैक्सिमम लेके जा सकती है 36,500 का एरिया, 600 का एरिया, 36,500 36,600 तक का एरिया। तो अगेन प्राइस उम्मीद है कि 35,100 34,800 के एरिया में आ जाएगी। 34,800 35,100 वहाँ टच करने के बाद 36,000 36,500 600 के एरिया को टेस्ट करने के बाद प्राइस अगेन 35,000 के एरिया में 34,800 के एरिया में वापस टर्न बैक कर लेगी। तो इसलिए पैनिक नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग नहीं ओपन करना आप लोगों ने किसी भी सूरत। ठीक है, तो ऑलरेडी कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्होंने उम्मीद है कि अर्न भी किया होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने अर्न किया है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद अगर आपको अब मैक्सिमम डाउनफॉल भी बता दिया है और अपवर्ड मूवमेंट भी बता दिया, और 37,500 तक BTC की प्राइस जा सकती है, बट स्टेप वाइज। ठीक है, यानी कि 36,500 देन बैक। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन प्राइस पंप करेगी जैसे कि कल हुई, इसी टाइप में ना। तो ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। और अब बढ़ते हैं, ये आज आपको क्लियर हो चुकी होगी बिटकॉइन की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं हम इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथीरियम की डेली कैंडल जो आज ओपन हुई है वो 1885.79 से हुई है, 1885.79 से।
तो अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम राउंड अबाउट अपवर्ड मूवमेंट जो ले सकता है, तो उसके लिए इथेरियम को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इथेरियम हमें रेजिस्टेंस देगा इस एरिया में 1918 1920 के एरिया में। 1918 1920 के एरिया में हमें 45 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए होगी। इथेरियम जो है इस एरिया में आकर 1918 1920 के एरिया में आकर बाकायदा स्टे करे 45 मिनट 45 मिनट। अगर 15-15 मिनट की आप इस टाइप में कैंडल्स ओपन करके चेक कर लेंगे, जैसे कि ये 3 बनी, इस टाइप में अगर हमें स्पॉट बनती हुई नज़र आएंगी 1818 और 1918 और 1920 के एरिया में, तो देन इथेरियम जो है हमें 1950 टू 1970 का एरिया रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। 1950 1970, ठीक है। उसके बाद वंस अगेन इथेरियम की प्राइस डाउनफॉल करेगी। अगर हम यहीं से बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है बीटीसी, ठीक है, बीटीसी की अगर आप ये कैंडल अभी चेक करें और इथेरियम की कैंडल चेक करें, इसमें ज़रा डिफरेंस है। तो इथेरियम जो है फ़िलहाल तो सपोर्ट बना रहा है, लेकिन जब बीटीसी डाउन करेगा, स्पाइक नीचे आएगी बीटीसी की, तो इथेरियम भी डेफिनेटली नीचे ही आएगा। तो इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम में अराउंड फर्स्ट एंट्री जो बनती है अब वो बनती है इस एरिया में, ठीक है, 1845 1850 का एरिया, 1845 1850 का एरिया। फर्स्ट एंट्री आप लोग इस एरिया में ले सकते हैं और सेकंड एंट्री जो है वो आप लोग 1800 पे लेंगे, 1800 पर, ठीक है। तो अगर आप 50 पे भी एंट्री ले लेते हैं, सेकंड एंट्री अगर आपकी 1800 पे भी हो जाती है तो नो इशू, 1825 आपकी एंट्री प्राइस बनेगी एवरेज के साथ, ठीक है। तो देन हम फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको क्लियर करेंगे। अपवर्ड मूवमेंट आप लोगों को बता दी है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी बता दी है, ठीक है। तो अगर हम इसी हिसाब से 1800 की एंट्री हमारे लिए फ़िलहाल बेस्ट होगी, इथेरियम में लॉन्ग ट्रेड होगी ये, ठीक है, ना कि शॉर्ट। और फ़िलहाल इस एरिया में आप लोग लॉन्ग ओपन नहीं करेंगे जहां करंट प्राइस खड़ी है। यहां से इथेरियम की प्राइस भी बीटीसी के साथ जब बीटीसी डाउन करेगा तो इथेरियम भी डाउन ही करेगा। सो उम्मीद है आप लोगों को इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट भी क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं हम बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। तो बीएनबी का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी की आज डेली कैंडल जो ओपन हुई है वो 246.38 से हुई है, 246.38 से। तो बीएनबी जो है वो राउंड अबाउट इसमें जो हमारी स्पॉट जोन बनती है वो 242 का एरिया है, ठीक है। और ये अपर बाइंग होगी बीएनबी में, आपको ऑलरेडी मैं क्लियर कर दूं, ये अपर बाइंग कंसीडर होगी। 242 पे आप फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं बीएनबी में, और सेकंड एंट्री जो बीएनबी में होगी वो आप लोग अराउंड रखेंगे अपनी 230 232 का एरिया, ठीक है। इस एरिया में 31 32 के एरिया पे 231 232 के एरिया में आपकी सेकंड एंट्री होनी चाहिए बीएनबी में लॉन्ग की, ठीक है। और अगर यहीं से हम अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो बीएनबी यहाँ से मैक्सिमम अगर अपवर्ड मूवमेंट दे देता है ना, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटीसी की प्राइस हमें 36,500 600 तक भी अपवर्ड मूवमेंट लेती हुई नज़र आ सकती है। तो उस सूरत में बीएनबी हमें वंस अगेन 255 256 का एरिया रिटेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है, या मैक्सिमम अगर इसे भी स्पाइक स्पीडली कैंडल उठती है तो अपसाइड पे, तो मैक्सिमम हमें जो है वो 260 265 के एरिया में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। वहाँ से फिर बीएनबी अगेन रिजेक्शन लेगा और डाउनफॉल हमें थोड़ा बहुत बीएनबी में वंस अगेन डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये थी बीएनबी की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अगर हम इसमें ब्लंजर बैंड को ऐड करके चेक करें तो ब्लंजर बैंड हमें क्लियरली वही कुछ बता रहा है जो आपको मैंने विदाउट ब्लंजर बैंड बताया, ठीक है। इसमें भी ब्लंजर बैंड के ऊपर भी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, वो इस पे भी लोग ट्रेड लेते हैं।
सो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट क्लियर हो चुकी होगी और आप एक अच्छी अर्निंग कर सकेंगे इंशाल्लाह। सो जो चैनल पर न्यू आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकें और न्यू ऑर्डर्स लगा सकें। सो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। सो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।